हेलो एक बार फिर से हाजिर खिदमत में। सबसे पहले हैप्पी लव यू। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि हमें मेंसुरेशन का चैप्टर है जो है अब उसको पढ़ाया जाए। तो मेंसुरेशन चैप्टर से पहले आपको जो चैप्टर पढ़ना है मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, या आपको हमको पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ें पता होनी चाहिए, फिगर्स होते क्या हैं, किस टाइप से बनते हैं, कौन सा फिगर कैसा है। ठीक है, अगर वो नहीं पता होगा देन आपको कैसे पता चलेगा कि किसके बारे में पढ़ना है। तो उससे पहले एक हम चैप्टर जो आपका है विजुअलाइजिंग सॉलिड स्पेस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि सॉलिड स्पेसेस क्या होते हैं। तो अब जैसे हम पढ़ने जब आएंगे सॉलिड स्पेसेस, तो कुछ फिगर हैं जिनको हम पढ़ना है। जैसे पहला फिगर है सर्किल। अब सर्किल जो है, सर्किल के बारे में पढ़ने के लिए अब इसके इसी एक फिगर है सर्किल का। ठीक, तो ये दो चीज़ें हैं, एक होता है 2D 2 डायमेंशन, एक होता है 3D 3 डायमेंशन। ठीक है, अब 2D जैसे एक प्लेन है, जैसे एक पेज लिया जैसे आपका प्लेन पेपर है, आपका पेज है। ठीक है, उस पे जो फिगर ड्रा कर सकते हैं उसको 2D कहते हैं। फिगर ड्रा करते हैं मतलब वो प्लेन पे जो बना गया, जैसे हमने प्लेन पे ऐसे लिया और ऐसे घुमा दिया तो एक सर्किल बन गया। ठीक, अब सर्किल से देखो कितनी चीज़ें बनती हैं। अब सर्किल से बेस हमारा सर्किल ही रहे, और इसको क्या किया हमने, एक ऐसे यहाँ पे इधर से ऐसे कर दिया और इधर से ऐसे कर दिया, और यहाँ पे एक और सर्किल ड्रा कर दिया। ठीक है, क्या किया, एक सर्किल और ड्रा कर दिया, तो ये हमारा दिखेगा, ये बन जाएगा आपका सिलेंडर। ठीक है, क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। अब ऐसे ही आपका स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर को हमने क्या किया, स्क्वायर से ही हमने एक स्क्वायर और ऊपर, जैसे आपका रूम है, स्क्वायर जिसका बेस होता है उसको यहाँ पे लाके ऐसे करके ऐसे इस टाइप से बनता है, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक, ये ऐसे यहाँ पे आता है, तो ये हमारा बन गया क्यूब। ठीक, अब क्यूब में क्या किया हमने, इसी स्क्वायर के चारों तीनों साइड में क्या किए, ट्रायंगल खड़ा कर दिए। क्या किए, ट्रायंगल खड़ा कर दिए, तो ये ट्रायंगल खड़ा करने के बाद बन गया पिरामिड बन गया। ठीक है, स्क्वायर या रेक्टेंगल पे। अब रेक्टेंगल के से ऐसे हमने ले लिया तो ये हमारा क्यूबाइड बन गया। ठीक, अब हमारी सर्किल को जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने माना था, तो यहाँ पे एक सर्किल है, सर्किल को आपने रिवॉल्व कर दिया, घुमा दिया ऐसे चारों तरफ, एक जगह ऐसे खड़ा करके ऐसे इसके बाद में इसको चारों तरफ घुमा दो, तो ये क्या बन जाएगा, आपका स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, अब सर्किल के ऊपर ही हमने, ये तुम्हारा सर्किल था, सर्किल के ऊपर ही तुमने एक ऐसे इस टाइप से ये दो लाइन की दी उस टाइप से, और ये कोण बन गया। तो हमारे इन्हीं चार फिगर से हमने देखा, आपने सर्किल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, इन्हीं चार फिगर से हमारा क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर्स, कोन एंड सिलेंडर, पिरामिड बन गया। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, सर्किल पढ़ना है। अब देखो इसी चीज़ में देखे ना, क्या है, अब सर्किल का एरिया का जब फार्मूला पढ़ोगे आप पाई आर स्क्वायर पढ़ोगे। ठीक है, अब इसी में क्या है, सिलेंडर का निकल के लिए इसमें हाइट ही तो बढ़ गई है, दो साइकिल है सर्किल है, एक हाइट बढ़ गई, तो इसमें पाई आर स्क्वायर एच एरिया हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि 2D का एरिया निकलता है, 3D का वॉल्यूम निकलता है। ऐसे ही आपका यहाँ पे जैसे स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर एरिया होता है, ए हमारा साइड होता है, ये साइड का स्क्वायर इसको लिख सकते हो। ठीक है, साइड स्क्वायर। अब जब वॉल्यूम में जाओगे, क्यूब का निकालने जाओ, साइड क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जब हम 2D का पढ़ेंगे, 2D से 3D पे मूव करेंगे तो बहुत आसानी से मूव कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले फ़िलहाल तो हमने ये पढ़ा कि हमारा सर्किल क्या है, स्क्वायर क्या है, ट्रायंगल क्या है, रेक्टेंगल क्या है। तो सर्किल में क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। सर्किल में ये रेडियस होती है, और ये चारों तरफ का क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है, 2πr इसको कहते हैं। ठीक, और स्क्वायर का ये एक साइड होता है, ये हमारा साइड होता है, और सब स्क्वायर के सभी साइड बराबर होते हैं। ट्रायंगल हमारे साइड बराबर भी हो सकते हैं, इधर उधर भी हो सकते हैं। रेक्टेंगल के आमने सामने के साइड बराबर होते हैं, और बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होती है।
अब क्यूब क्या होता है, क्यूब में सभी साइड बराबर होती हैं और सभी एंगल ट्रायंगल वो होते हैं, ठीक है। क्यूबाइड में आमने सामने का वही रेक्टेंगल से बनता है, ठीक है। तो ये आपका शेप्स हो गए, ये आपको देखने में समझ में आ गए, बाकी जो चीज़ें हैं वो आगे हम पढ़ लेंगे, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है कुछ शेप्स दी गई हैं और कुछ एक चीज़ पढ़नी है आपको, वो कहते हैं पॉलीहाइड्रॉन। अब पॉलीहाइड्रॉन क्या होता है, ए 3 डायमेंशनल शेप्स विथ फ्लैट पॉलीगोनल फेसेस। और पॉलीगोनल आपने पॉलीगन पढ़ा है जिसके फेसेस क्या हों, पॉलीगोनल फेसेस, स्ट्रेट एजेस जिसकी एजेस जो हों वो स्ट्रेट हों, शार्प हों, कॉर्नर क्या हो, शार्प कॉर्नर, और वर्टिसेस इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रॉन, ठीक है। वो क्या कहलाता है, पॉलीहाइड्रॉन कहलाता है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल है क्यूब। क्यूब में क्या होता है, स्ट्रेट फेसेस होते हैं, एक तरफ क्या होता है, क्यूब में चारों तरफ क्या होते हैं, साइड जो होते हैं लाइन ही होती हैं, और दूसरी बात एक तरफ क्या होता है स्क्वायर, तो चारों तरफ स्क्वायर 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 होते हैं। ऐसे ही प्रिज्म क्या है, पॉलीहाइड्रॉन है। पिरामिड क्या है, पॉलीहाइड्रॉन। पिरामिड के क्या तरफ क्या होता है, कि ट्रायंगल होते हैं, एक हमारा रेक्टेंगल होता है और बाकी सब ट्रायंगल होते हैं। कोन्स, अब कोन क्या है, कोन हमारा पॉलीहाइड्रॉन नहीं है, क्योंकि कोन में क्या है, सर्किल है। सर्किल क्या होता है, सर्किल हमारा पॉलीगन नहीं होता है, ठीक। तो ये कोन पॉलीहाइड्रॉन नहीं है। प्रिज्म, और फिर यहाँ पे कोन के बाद में आता है स्फीयर। स्फीयर हमारा क्या है, पॉलीहाइड्रॉन नहीं है, स्फीयर हमारा पॉलीहाइड्रॉन नहीं है, ठीक। सिंस दे डू नॉट हैव पॉलीगोनल फेसेस, इनके पॉलीगोनल फेसेस नहीं होते हैं, वो पॉलीहाइड्रॉन नहीं होते, जैसे इलिप्सॉइड नहीं है आपका, ठीक। इस टाइप से जो है हेमीस्फेयर नहीं है, ठीक। तो हमारा कोन नहीं है, क्यूब है, सिलेंडर नहीं है, ठीक है। डेकाहाइड्रॉन तो है ही, टॉर्कस नहीं है, क्यूबाइड है, स्फीयर नहीं है, टेट्राहाइड्रॉन बिल्कुल है, आइसोहाइड्रॉन है, ठीक। तो इसमें कुछ पॉलीहाइड्रॉन है, कुछ पॉलीहाइड्रॉन नहीं है। तो ये कुछ तुम्हारे कुछ शेप्स थे, उन शेप्स के बारे में कौन से पॉलीहाइड्रॉन है, कौन से पॉलीहाइड्रॉन नहीं है, वो पढ़ना है। अब पॉलीहाइड्रॉन क्या होता है वो समझ में आ गया। एक 3 डायमेंशनल शार्प होता है विथ फ्लैट पॉलीगोनल फेस, जिसका फेस क्या हो, फ्लैट हो, पॉलीगन हो, ठीक है, स्ट्रेट एजेस हो, ठीक है, शार्प कॉर्नर्स हो, ओके। तो वो क्या होता है, पॉलीहाइड्रॉन होता है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट। नो, अब 3 चीज़ें उसमें यूज़ हुई, क्या यूज़ हुई, फेसेस, एजेस और वर्टिसेस, ठीक है। अब फेस क्या होता है, द फ्लैट सरफेस दैट फॉर्म ए पॉलीहाइड्रॉन, और जिसका क्या हो, एक फ्लैट फेस हो जो क्या हो, एक जो पॉलीहाइड्रॉन बनाए, ठीक है। इट्स फेसेस, दे फेसेस आर 2 डायमेंशनल पॉलीगन्स हो, उसके जो फेसेस हों तो पॉलीगन्स हो। जैसे ये एक क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे जिस पे हम चल रहे हैं उस पे ही चलना, ये आपका क्या है, एक क्या है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, ये एक आपका स्क्वायर कह सकते हो, स्क्वायर तो नहीं है, या रेक्टेंगल कहते हो, तो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जो अब इधर भी एक रेक्टेंगल, ये भी है एक रेक्टेंगल, ये भी है, इधर एक साइड ये वाला रेक्टेंगल भी है, ठीक। तो नीचे भी रेक्टेंगल है, तो सब चारों तरफ क्या है, रेक्टेंगल है। तो ये रेक्टेंगल जो एक रेक्टेंगल है वो क्या है, एक फेस है, ठीक है। अब उसके ये जो हैं, ये हमारी जो हैं ये एजेस हैं, ठीक है, एजेस हैं। एजेस मतलब साइड्स जो हैं, और जो कॉर्नर होते हैं वो क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। तो फेसेस, एजेस और वर्टेक्स, ठीक है। द फ्लैट सरफेस दैट फॉर्म एन पॉलीहाइड्रॉन आर कॉल्ड इट्स फेसेस कहलाते हैं। अब एजेस जो होता है द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय 2 रीजन्स, जो हमारे क्या होते हैं, फॉर्म बाय 2 रीजन्स और 2 फ्लैट सरफेसेस को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे एजेस कहलाते हैं, ठीक है। सरफेस फेसेस आर नोन एज एजेस, समझ में आया, ये एजेस हैं, ये एक एज है आपकी, ठीक। अब ये क्या है, जहाँ पर सब जाके एजेस मिलती हैं वो कॉर्नर्स क्या होते हैं, वर्टेस। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एजेस इज कॉल्ड द वर्टेस ऑफ द पॉलीहाइड्रॉन। तो ये सब क्या है, पॉलीहाइड्रॉन के वर्टिसेस हैं। तो अब कितने हैं, देखो ये एक हमारा जो है ये एक क्या है, यहाँ से क्यूबाइड है, अगर वो सब है तो क्यूबाइड है। अब क्यूबाइड है हमारा, तो क्यूबाइड में क्या है, कितने फेसेस हो गए, एक फेस ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया,
ठीक है, छठा ये हो गया, तो 6 फेसेस हो गई। जैसे एक तुम्हारा रूम है, रूम में कितने फेस हैं, 4 दीवारें हैं, 4 वो हो गई, एक छत हो गई, एक फर्श हो गई, तो टोटल मिला के कितनी होगी, 6 फेसेस हो गई। ठीक, तो अब इसमें कॉर्नर कितने हैं, 4 कॉर्नर ऊपर हैं, 4 कॉर्नर नीचे हैं। जब ऊपर वाले में देखोगे इधर उधर उधर 4 कॉर्नर ऊपर, 4 कॉर्नर नीचे, तो कितने हो जाएंगे, 8 वर्टेक्स हो जाएंगे। अब लाइनें कितनी हैं, 4 लाइन तो हो गई जो दीवार के कॉर्नर से कॉर्नर मिली हुई हैं। ठीक है, अब 4 लाइनें ऊपर, उसके अलावा 4 ऊपर 4 नीचे, तो ठीक है, 4 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, तो सब तरफ 4 4 4 हैं। देखो 4 4 8 4 3 12 4 16 4 4 4 24 24 तुम्हारे एजेस हो गए। तो अब इनसे ये हमारे पढ़े जाएंगे नेक्स्ट उसमें। तो अभी आप फेसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, ये हम पढ़ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या है, अब रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन क्या होता है। रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन मतलब एक रेगुलर पॉलीगन पढ़ा था जिसके सब एंगल सब साइड बराबर हो, रेगुलर पॉलीगन होता है। ऐसे ही रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन मतलब 3D फेसेस है, वो पहले 2D में पढ़ा था। तो ये पॉलीहाइड्रॉन हुज फेसेस आर आइडेंटिकल रेगुलर पॉलीगन, जिसके फेसेस जो हैं साइड्स मतलब जो फेसेस हैं वो क्या है, रेगुलर पॉलीगन्स हो। ऑल साइड्स लेंथ आर इक्वल हैं, ठीक है, लेंथ साइड एंड एंगल इक्वल्स हो, तो ये क्या होते हैं, हमारे रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन है। ठीक है, तो इसमें जैसे हमको पहला पढ़ना है टेट्राहाइड्रॉन। तो टेट्राहाइड्रॉन के जो फेसेस होते हैं वो हमारे ट्रेंगुलर होते हैं, मतलब ट्रेंगल होते हैं, एक तरफ ये एक तरफ ये एक तरफ ये, नीचे वाली भी ट्रेंगल, ये तो ये 4 ट्रेंगल से मिलके बना होता है। ठीक है, 4 ट्रेंगुलर, तो इसके फेसेस क्या है, ट्रेंगुलर है। ठीक है, कितने फेसेस होते हैं, 4 फेसेस होते हैं। वर्टिसेस कितनी होती हैं, 4 वर्टिसेस होती हैं। कहाँ पे, 3 कॉर्नर नीचे और 1 कॉर्नर ऊपर। और एजेस कितनी होती हैं, तो हमारी दो देखो, 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस, 6 एजेस हो गई तुम्हारी। ठीक, अब हेक्सा क्यूब, ठीक है, या आइस क्यूब कहते हैं। तो हेक्सा क्यूब आइस क्यूब हमारे कितना होते हैं, ये आपका जो होता है स्क्वायर का शेप होता है। ठीक है, तो स्क्वायर से मिलकर, तो इसमें क्या होते हैं, 6 स्क्वायर से मिलके बना होता है। ठीक है, ये हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्साहाइड्रॉन। तो ये हेक्साहाइड्रॉन ये 6 स्क्वायर से मिलके बना होता है। तो फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, और वो सब फेसेस क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। ठीक है, 6 हमारी क्या है, नंबर ऑफ फेसेस, और फेसेस का शेप कैसा होता है, वो स्क्वायर होता है। जैसे 4 हमारा क्या है, नंबर ऑफ फेसेस हैं, और ट्रेंगुलर उसका फेसेस का शेप है, शेप जो होगा उसका होगा। अब अगला क्या है, इसके वर्टिसेस कितने होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं। तो जैसे 8 वर्टिसेस, 4 ऊपर 4 नीचे, जैसे एक रूम है, 4 कोने ऊपर 4 कोने नीचे। अब एजेस क्या है, अब एजेस तो हमने बताया 12 एजेस होते हैं। ठीक, अब जैसे डेकाहाइड्रॉन जो तुम्हारा डायमंड क्रिस्टल टाइप से होता है। ठीक, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो इसके फेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रेंगुलर होते हैं। कितने फेसेस हैं, 8 फेसेस हैं। ठीक, वर्टिसेस कितने हैं, 6 हैं। ठीक, एजेस कितने हैं, 12 हैं। ठीक, ये सब याद रखना। अब डेकाहाइड्रॉन मतलब 12 पेंटागोनल, ठीक है, जो शेप होते हैं वो पेंटागोनल होते हैं, 12 पेंटागोनल फेसेस। वर्टिसेस कितने होते हैं, 20, और तुम्हारे जो एजेस होते हैं वो कितने होते हैं, 30 होते हैं। ऐसे आइसोहाइड्रॉन देखो 20 इक्विलेटरल ट्रेंगल से मिलकर बना होता है, इक्विलेटरल ट्रेंगल जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, वर्टिसेस क्या होते हैं, 12, और हमारे एजेस कितने होते हैं, 30। तो हमारे ये एक रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन कुछ है, उनके एग्जाम्पल थे। उसमें कितने फेसेस होते हैं, फेसेस का शेप कैसा होता है, ठीक, वर्टिसेस कितने होते हैं, एजेस कितने होते हैं, ये हमने पढ़ा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट है आपका यूलर फार्मूला। यूलर फार्मूला क्या है, यूलर्स फार्मूला, तो यूलर्स का फार्मूला एक ये है कि अगर आपका इट इज रिटन एज f + v - e = 2 फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस हम करेंगे तो हमेशा 2 आएगा। वेयर f इज द नंबर ऑफ फेसेस, v इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड e इज द नंबर ऑफ एजेस। ये हमारा रेगुलर पॉलीगन के लिए था। एक क्यूब फॉर एग्जांपल 6 फेसेस, अगर एक क्यूब लेते हैं एग्जांपल में, उसके बाद 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं एंड 12 एजेस होते हैं। तो दिस फार्मूला आप देखो, अब ये फार्मूला सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या है, फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस = 2 होना चाहिए। तो फेसेस हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ फेसेस 6 फेसेस, ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस 8 हैं,
माइनस नंबर ऑफ एजेस, एजेस कितने हैं 12, तो इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो 6 8 6 14 माइनस 12 इक्वल्स टू 2, तो 2 इक्वल्स टू 2, तो ये सेटिस्फाई कर गया। ठीक, तो आपका अगर कोई पॉलीगन है, ठीक है, आपका कोई पॉलीहाइड्रॉन है सॉरी, तो हमारा उसको में फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इक्वल्स टू 2 होंगे। ठीक, अब ऐसे ही आपका क्यूबाइड में भी ये सेटिस्फाई करेगा, क्यूबाइड एक ही जैसा होता है, पिरामिड में भी ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक, ऐसे ही सिलेंडर, सब सिलेंडर क्या है, सिलेंडर में हमें क्या है अलग अलग है फेसेस प्लस वर्टिसेस में एजेस, तो हमारा एजेस और फेसेस इसमें कुछ है ही नहीं, वर्टिसेस वगैरह है ही नहीं, क्योंकि हम पॉलीहाइड्रॉन की बात कर रहे थे। ठीक, कोन है, कोन में तो अलग है, नीचे वाला शेप भी अलग है, स्फीयर अलग है, तो हम पॉलीहाइड्रॉन में ये हमारा फार्मूला, अगर कोई भी पॉलीहाइड्रॉन रेगुलर हो या ना हो उसमें ये वाला सेटिस्फाई करेगा फार्मूला। ठीक है, तो अब जैसे हम चलते हैं एक बार पीछे की तरफ, जो पीछे हमने पढ़ा, वेट ए सेकेंड, जैसे मैंने ये कुछ पढ़े रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन, ठीक, अब इसमें क्या है रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन, इसमें फेसेस प्लस वर्टिसेस एजेस अगर हमको निकालना हो तो इसमें कितना है, फेसेस कितने हैं 4 फेसेस हैं, ठीक है, वर्टिसेस कितने हैं 4 हैं, एजेस कितने हैं 6 हैं, तो 4 4 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, सेटिस्फाई कर गया। अब हेक्साहाइड्रॉन में गए, ठीक है, फेसेस कितने हैं 6 हैं, वर्टिसेस कितने हैं 8 हैं, ठीक है, और वो हमारा क्या है एजेस कितने हैं 12 हैं। ठीक, तो ये भी 8 6 14 माइनस 12 कितना हो जाएगा 2 ही आएगा, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब डेकाहाइड्रॉन है, डेकाहाइड्रॉन में 8 और 6 14 माइनस 12 वही सेम 2 आ जाएगा, फिर 12 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 32, 32 में से 30 माइनस करोगे तो तुम्हारा सेटिस्फाई कर जाएगा, 2 ही बचेगा। अब क्या है इसमें 20 20 12 32, 32 में से 30 माइनस करोगे तो 2 ही बचेगा। तो ये सब जितने रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन थे, रेगुलर हो या ना हो सब में ये क्या होता है, लेकिन पॉलीहाइड्रॉन हो तो उसमें ये हमारी कंडीशन यूलर्स की फार्मूलेस की सेटिस्फाई करती है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बाकी यहाँ पे हम लोगों ने जितने फेस शेप्स थे उनके बारे में पढ़ लिया, रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन्स के बारे में पढ़ लिया, और उसके बाद में उनमें फेसेस कितने होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं, एजेस कितने होते हैं, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम बता सकते हैं। फेसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, और भी कई चीज़ें हमने पढ़ ली, तो कुछ और चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, एक दो नाम जो हमने उसमें सुने हैं उसके बारे में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नाम सुना था प्रिज्म मैंने सुना भी होता है, कुछ होता है। हमने क्या बोला था, ठीक है, प्रिज्म पॉलीहाइड्रॉन होता है, ये क्या होता है पॉलीहाइड्रॉन होता है, क्या होता है टू ऑफ हुज फेसेस, जिसके दो फेसेस क्या होते हैं, टू ऑफ हुज फेसेस आर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स होते हैं, जो कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स होते हैं इन पैरेलल प्लेन, एंड हुज अदर फेसेस क्या होते हैं पैरेललोग्राम होते हैं, जिसके अदर फेसेस क्या होते हैं पैरेललोग्राम होते हैं। अब कुछ हमारे क्या है ट्रेंगुलर प्रिज्म, जैसे हमारा हो कुछ टाइप्स ऑफ प्रिज्म पढ़ते हैं, एक ट्रेंगुलर प्रिज्म होता है, इसमें कितने होते हैं 5 फेसेस होते हैं, तो इसमें क्या है टू हुज फेसेस कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स होते हैं, और एक क्या होता है तुम्हारा पैरेललोग्राम होता है, 6 वर्टिसेस होते हैं और 9 एजेस होते हैं, तो इसमें वही f प्लस वी माइनस सी हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म जिसमें रेक्टेंगल ऊपर नीचे दोनों रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है, इस टाइप से इससे 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं, माइनस 12 वो वाला वही हमारा क्यूबाइड है। स्क्वायर प्रिज्म वैसे क्यूब ही है, ठीक है, वो प्रिज्म ही है। क्यूब क्या होता है वही स्क्वायर प्रिज्म। अब क्यूब क्या होता है, क्यूब तो आप जानते हो 6 8 6 वही समान। ऐसे पेंटागोनल प्रिज्म तो 5 5 जब हमारा जो होता है पेंटागोनल 5 5, जैसे पेंटागन ऊपर होता है, पेंटागन नीचे होता है, और बाकी साइड हमारे ऐसे ही होते हैं, मतलब रेक्टेंगल टाइप से। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है पेंटागोनल प्रिज्म, इसमें 7 प्लस 10 17 हो जाए, 17 माइनस 15, ठीक है, करेंगे तो 2 आ जाएंगे। तो ये होता है प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है पॉलीहाइड्रॉन होता है, टू ऑफ हुज फेसेस आर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स होते हैं इन पैरेलल प्लेन, एंड हुज अदर फेसेस आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमारा रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर भी होता है, दोनों सब ये सब पैरेललोग्राम ही होते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो चीज़ें समझ में आई। देखो इतना ज़्यादा डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, बस ज़्यादा फेसेस वर्टिसेस पूछ लिया जाएगा, किसके कितने फेसेस हैं, कितने कितने वर्टिसेस हैं,
ठीक है। बाकी इसमें हम ये शेप्स पढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि इसके स्क्वायर इसका वॉल्यूम और हमको क्या कह रहे हैं सरफेस एरिया वगैरह पढ़ना है, इसलिए तो नेक्स्ट हम इसको अगर फिगर्स जानते होंगे तो नेक्स्ट उसके बारे में हम पढ़ पाएंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। पिरामिड अगर कैसा शेप हो, प्लेट बेस, इसका फ्लैट एंड 3 और 4 साइड्स, जिसके 3 और 4 साइड इन द शेप ऑफ ट्रायंगल्स। बाकी जो शेप हो क्या हो, ट्रायंगल्स हैं। जैसे ट्रेंगुलर पिरामिड क्या होता है, तो ट्रेंगुलर पिरामिड क्या होता है, एक नीचे ट्रेंगल आप बनाएं और उसके साइड में ट्रेंगल ऐसे रख के इसको बना दिया गया था, ठीक है। एक नीचे का ये ट्रेंगल और उसके ऊपर ट्रेंगल टाइप से बना दिया गया, तो ये एक फिगर ट्रेंगुलर पिरामिड कहलाता है, ठीक है। इसके फेसेस होते हैं 4। अब इसमें थोड़ा एजेस को वर्टिसेस में लिख दिया था, वर्टिसेस को एजेस में, तो ये इसके 6 वर्टिसेस होते हैं, 6 एजेस होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं, ठीक। सिमिलरली रेक्टेंगुलर पिरामिड क्या होता है, जिसका बेस हमारा रेक्टेंगल होता है, बाकी सब ट्रेंगल होते हैं। बाकी बेस फेसेस हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल होगा और बाकी जो फेस होंगे वो ट्रेंगल होंगे। तो 5 फेसेस होते हैं, 8 एजेस और 5 वर्टिसेस, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर पिरामिड जिसका बेस स्क्वायर हो, बाकी सब ट्रेंगल हो, बाकी फेसेस। तो इसमें 5 फेसेस होते हैं, 8 एजेस होते हैं और 5 वर्टिसेस होते हैं। तो पेंटागोनल पिरामिड का मतलब जिसका बेस पेंटागोनल हो, ठीक है, पेंटागन हो, ठीक है। उस पिरामिड क्या होता है, ये जो पिरामिड होता है पेंटागन, ठीक। इसके 6 फेसेस होते हैं और 10 एजेस होते हैं और 6 वर्टिसेस होते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपके प्रिज्म हो गया है, स्फीयर और पिरामिड हो गया आपका। बाकी स्फीयर आपको ने पढ़ा ही होगा कि एक हमने बताया था, एक आप सर्किल लो, सर्किल को रिवॉल्व कर दो किसी एक्सिस के अराउंड, तो वो एक क्या बन जाता है, एक आपका स्फीयर बन जाता है, ठीक। वो स्फीयर हो गया। सर्किल के ऊपर ही हमने क्या किया, बेस ऐसे खड़ा कर दिया, एक सर्किल यहाँ बना दिया, वो क्या हो गया आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है। अब हेमी स्फीयर क्या होता है, आधा स्फीयर। हेमी स्फीयर मतलब आधा स्फीयर, ये ऐसा करके और यहाँ जो बन के तैयार हुआ ये वाला, ये क्या हो गया हेमी स्फीयर, ठीक। तो ये सब अलग अलग स्फीयर, अलग अलग कोन क्या होता है, एक सर्किल है, सर्किल के ऊपर एक ट्रेंगल आपने बना दिया, वो आपका क्या बन गया, कोन बन गया, ठीक। जिसका बेस सर्किल हो, इसका बेस भी सर्किल है, ठीक। अब हमारा जो भी हमने जैसे फिर रेक्टेंगल पढ़ा, अब रेक्टेंगल बेस के ऊपर क्या किया हमने, एक बना दिया कमरे नुमा, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका क्यूबाइड हो गया। अब जिसका बेस स्क्वायर हो, ठीक है, जिसका बेस स्क्वायर है और उसका फिर कमरे नुमा बना दिया, तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, ठीक। अब बेस स्क्वायर से बन गया क्यूब, बेस रेक्टेंगल से बन गया क्यूबाइड, ठीक है। और बेस ट्रेंगल से आपका ये ट्रेंगुलर पिरामिड बन गया, ठीक। और बेस ट्रेंगल से आपका और सी चीज़ें बन सकते हैं, और आपका सर्किल से स्फीयर बन गया, ठीक है। अब सर्किल से ही हमारा का सिलेंडर बन गया, ठीक है। तो ये सब शेप्स थे जो हमने पढ़े, शेप्स को ड्रॉ करना सीखा, शेप्स में फेसेस एजेस वगैरह पढ़ें। अब चलेंगे नेक्स्ट में, जब हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा उसमें हम इसके एरिया, सरफेस, वॉल्यूम, ठीक है, और पेरीमीटर, इन सबको निकालने को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला जो चैप्टर होगा आपका एरिया, पेरीमीटर, सरफेस एंड वॉल्यूम के बारे में, इन्हीं फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलते वाइंड अप करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।